हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड फाइनली द डे हैज़ कम। मैंने 15 जून तक के लिए 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का डिस्काउंटेड रेट पर जो थी वो रीडिंग ऑफ़र की हुई थी 15 जून तक। टुडे इज़ 15 जून। अब आज जो है ये आखिरी दिन है। आज के आज अगर जिसको भी अपना डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का स्लॉट बुक कराना है तो वो करवा ले। कल से 16 जून से अगर आपको अब कभी भी अपनी रीडिंग बुक करानी हुई तो आपके रेगुलर चार्ट्स जो मेरे पुराने प्रीवियस प्राइस चार्ट्स हैं रीडिंग के वही फॉलो होंगे, जिसमें सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन होता है। अगर आज के आज 15 जून, प्लीज़ नोट कि आज के आज ही अगर कोई रीडिंग बुक कराता है 20 मिनट्स की तो उसको डिस्काउंट मिलेगा लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का अपनी टैरो रीडिंग के लिए। 20 मिनट्स ओनली फॉर टुडे 15 जून वॉज द लास्ट डे। चलिए आज का मैसेज ऑफ द डे देखते हैं जनाब। मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Message of the day. Recognition, Six of Wands, Queen of Swords, Libras, Gemini, Aquarius, and the Empress, Taurus. Wow. Bottom of the deck पे है जनाब Knight of Pentacles. Somebody will approach you, बहुत ही छोटी सी ऑफ़र लेकर, लेकिन मरता क्या नहीं करता वाली बात है। आप प्रैक्टिकली देखा जाए अपने रूटीन में थोड़े से रुक के ठहर कर कोई काम करेंगे। आई कैन सी समबडी जो कि आपकी तरफ अगर अटेंटिव हो रहा है, नॉट अट्रैक्टिव हो रहा है, अटेंटिव हो रहा है, तो वो अपनी तरफ से ना आपको कुछ सर्टन सेट ऑफ क्वालिटीज़ दिखाना चाहता है कि जैसे आप मुझे अलाउ करें, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं लॉयल हूँ, और मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। अगर मैं किसी चीज़ की ठान लूँ तो फिर मैं उस चीज़ से हटता नहीं। यानी कुछ इस तरह की बातें। आपकी आज जिस किसी के साथ भी गुफ्तगू होगी ना, उसमें आप अपने आप को बहुत डिफेंसिव रखेंगे। आप बहुत ऐसा रखेंगे कि जैसे मेरी जो बात पहले थी मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, और अगर कोई मेरे बात का लॉजिक या कोई उसका परसेप्शन जानना चाहता है तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। आप इस बात से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद और पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। आप अज़्म आपका सेट हुआ हुआ है कि मैंने ये सब कुछ किस वजह से किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कोई चीज़ जो आपके हाथ से शुरू हुई है आप उसको कंप्लीट कर देंगे। अगर तो किसी ने आपको कुछ डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच किया किसी मामले को रिज़ॉल्व करने के लिए, या अगर कोई आपको वैसे भी अप्रोच करता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, तो आप उसको उसकी बात को और उसकी राय को और उसके ख़याल को, उसके इज़हार को भी ना ख़त्म करके ही उठेंगे। ये आपका एक बहुत सरसरी सा है, ये बहुत सरसरी सी, बहुत सरफेस पर एनर्जी है। अच्छा, ये इसलिए भी हो रहा है कि रिसेंटली आपने किसी मैटर को लेकर जो बड़े दिनों से बिल्कुल आँख मचोली वाला चल रहा था, उसको लेकर जो है ना आप समझ लीजिए कि जो इस
इस मैटर को आप कंप्लीट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि किसी ने आपको पास्ट डेज़ में तकरीबन 2-2.5 महीने पहले या 2-3 हफ्ते पहले किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, और एक टाइम आया कि किसी की जेलेसी सामने आ ही गई। कोई इंसान जो आपकी एक्टिविटीज़ से, आपकी हाउस होल्डिंग से, आपके होम चोर्स की एक्टिविटीज़ से, आपकी ओवरऑल वर्सटैलिटी से, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कोई इंसान जो है वो ट्रिगर होता है, कोई आपको मतलब आपसे इनसिक्योर होता है, उसने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया। एंड आई कैन सी कि आपने आपने अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत वैल्यू किया। आपने कहा ठीक है भाई, जो भी जैसा सोचे जैसा करे, भाड़ में जाए। आप अपनी अपनी लगन में लगे रहे, अपने काम में लगे रहे, अपने मामलात को देखते रहे, अपनी तमाम चीज़ों को देखते रहे, करते रहे आप वो सारे काम। एंड देन इस तरह की चीज़ें सामने आई। आपका आजकल कोई दांत का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई डेंटिस्ट्री आप कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, इस एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है आपने किसी बड़े मुँहज़ोर जानवर को लगाम दी है। एंड देन ये पर्सन अपनी मुंह की खाने के बाद बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए ना, एक सीक्रेसी में चला गया, गायब हो गया। धोखा दिया, फरेब दिया, झूठ बोला, चीटिंग की, चोरी की, कुछ भी किया। ये दोस्तों की फॉर्म में ना आपका दुश्मन है बेसिकली, और इसको काफ़ी हद तक हसद और जेलसी है। एंड देन दैट केस आपने वैल्यू किया कि मेरे पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि मैं जो हूँ वो बिला वजह में इस तरह की बातों पर ध्यान दूँ। मुझे अपनी हेल्थ को देखना है। मैंने इतने साल लगाए हैं अपने आप को इस फॉर्म में लाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को देखने के लिए। मैं कोई 4 लोगों के काफ़िलों पे खड़ा होकर चलने वाला इंसान नहीं हूँ। अकेले हाथ से सारी लेगेसी मेंटेन की है, अकेले हाथ से सब कुछ किया है। तो मुझे अपनी जो है वो अपनी चीज़ों को देखना है, अपने ख्वाबों को देखना है। कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर हुई है जो ख्वाब ख़यालों में ख़ाली नहीं हो सकती थी। यूनिवर्स ने आपको वाकई लिटरली एक मौका दिया है, इसीलिए शायद आप बहुत हौला ही सही लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच में हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड रीडिंग टुडे। आज के मैसेजेस में मैं देखूँ, आप अपनी स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी फर्टिलिटी, जो लोग अगर ये सोच रहे थे कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, इस दफ़ा भी गड़बड़ की खबर आएगी, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम, पर्टिकुलरली दोज मदर्स हु वर स्ट्रगलिंग, जो स्ट्रगल कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए। और अगर खाली प्रेगनेंसी की बात नहीं भी है तो एटलीस्ट आपका जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, आपका जो पूरा का पूरा वो ऑर्गन है ना, अगर उसके अंदर कोई ऑर्ड्स थे, कोई चीज़ें थी, तो वहाँ आपको बहुत गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जो लोग सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी ख़वातीन हैं, उनकी तरफ अगर किसी ने, बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने उनको अप्रोच किया था कि वो उनके साथ चक्कर चला ले, तो ऐसा लग रहा है कि अगर उनका अफेयर चला भी तो वो ऐसी कंडीशन सेट करेंगी कि टिकना है तो टेको, वरना नट्टी देखो। आप किसी बात पर ना, ख़ास तौर पर अपनी ग्रूमिंग को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड नज़र आ रही हैं। दो फेमिनिन एनर्जी हैं, तो जैसे ख़ातून को ही एड्रेस कर रही हूँ मैं। और जो लोग ख़वातीन से डील कर रहे हैं वो ये देख लें कि उनका माइंडसेट आज ऐसा हुआ हुआ होगा। आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, आपको लोग 1-to-1 बेसिस पर मिलने के बाद, बात करने के बाद, देखने के बाद जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे, और वो बहुत अच्छा समझेंगे कि आप एक बहुत बाउसूल इंसान हैं। आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो टर्म्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आज आप पब्लिकली नोन होंगे, आज आप अपने सोशल सर्कल में, शायद मीटअप है आपका, आप किसी से मिलें, लोग आपको प्रेज़ करें, कोई आपसे आपके काम से रिलेटेड आपकी तारीफ़ करेगा कि मुझे वहाँ से आपके बारे में इस तरह का पता चला, मेरे ये जानने वाले भी आपको जानते हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया कि भाई आप इतने अरसे से इस फील्ड में हैं, और हमारी तो एक तरीके से रिश्तेदारी ही हो गई, कुछ लिंक बनेगा। बट आप थोड़े से ना फर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग आपसे मिंगल करके आपको प्रेज़ करेंगे, पब्लिकली नोन करेंगे, उनके ऊपर आपका इंप्रेशन बड़ा सख्त सा है कि आप बहुत खरे हैं, बहुत सच बोलते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होकर चलते हैं, इंडिपेंडेंट बहुत हैं, आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ फ़नी भी है, सख्त भी है, बड़े बाउसूल इंसान हैं, फेयर डीलिंग है आपकी, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बहुत इनकरेज करते हैं। एक क्रिटिसिज्म में और ह्यूमिलिएशन में आपको फ़र्क पता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो आज भी आप उन चीज़ों को कैरी करेंगे, और कैरी करके आप कोई ऐसी बात ज़रूर करेंगे जिसमें सामने वाला 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं अब इनसे बिल्कुल ही फ्रैंक होने की कोशिश करूं, या मैं अच्छे तरीके से सोचूं कि मुझे क्या आगे से बात करनी है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, लिटरली कोई आपको क्रश की नज़रों से देखता है, आप किसी का बहुत ही डाई हार्ट क्रश हैं,
और आपकी डे टू डे ग्रोथ, आपकी डे टू डे ग्रूमिंग, आपका डे टू डे स्टाइल, अटायर, ट्रेंडी फैशन बहुत ज़्यादा किसी को अपील कर रहा है, एंड सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 19, पाइनियर। पाइनियर्स तो वो होते हैं जिन्होंने बिगिनिंग में इस्टेब्लिशमेंट की होती है। इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी आर नेसेसिटीज़ टू यू। ये जो सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पर आया था, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सनालिटी के की डोमेन्स हैं। आप आज़ाद रहना चाहते हैं, लोगों को आज़ाद रखना चाहते हैं, कि ना आप किसी की स्लेवरी पसंद करते हैं, ना किसी को स्लेव बनाना आपको पसंद है। और सबसे ज़्यादा बिलीव ये कि आप किसी के मातहत तो किसी के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि आप डे वन से सेल्फ सफिशेंट हैं। अपना पैसा अपना कमाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ। ये आपकी, आप समझते हैं कि ये बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी इंसान को कामयाब देखने के लिए। और आप एक्सट्रीमली केपेबल हैं अपनी ज़िंदगी में, काम में भी, और आपको कोई डर नहीं लगता कि आप बड़े रिस्क लें, बिकॉज आपको मालूम होता है नुकसान भी मेरा होगा और फ़ायदा भी मेरा होगा। और ये जो अप्रोच होती है, जो प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है, ये जो कोई इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, इसमें कोई झोल नहीं होता, इसमें कोई आधी पौनी बातें नहीं होती। आप शायद डे वन से ऐसे हैं। आपको एक कामयाब और एक जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं ना, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनको ये पता होता है, इनके अंदर एक रेजिलिएंट पर्सनालिटी इनकी होती है, कि इनको ये मालूम होता है कि कुछ भी हो गया सॉरी, तो ज़ीरो से कहाँ से स्टार्ट करना है। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसमें आ जाती है ना, वो बिला खौफ व ख़तर ज़िंदगी गुजारता है। क्वीन ऑफ सोर्ड से ये करेज ऑलरेडी नज़र आ रहा है। एम्प्रेस के कार्ड से आपकी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, और पब्लिकली नोन आप वैसे ही हैं। आज आप बहुत लाइमलाइट में रहेंगे। आज आपके मुतालिक बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग बात करेंगे। पब्लिक रिकग्निशन, पब्लिक स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगी। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम अ पाइनियर। मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं कि ये जनरल रीडिंग है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, टुडे इज़ द लास्ट डे। 15 जून इज़ द लास्ट डे टू अवेल 20 मिनट्स डिस्काउंटेड रीडिंग लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। आज लास्ट डे है। अगर तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, तो आप आज के आज, सिर्फ आज के आज, नॉट 16 जून, आज के आज जिसको रीडिंग लेनी है, तो वो आज 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर अपना स्लॉट बुक करा सकता है। नॉट 16 जून, ओनली 15 जून। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।